अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बात करूँगा कि पाकिस्तान का रुख किस तरफ है। पाकिस्तान किस सिमत सफ़र कर रहा है और इस सिमत का तयन कौन करता है। अब ये एक खुला राज है। आलमी इस्तेमार ने अपना रूप बदल लिए हैं। वो अस्करी और जोग्राफियाई तसल्लुत से मुमकिन हद तक इज्तनाब करता है और कंट्रोल के लिए मालियाती ज़राए को इस्तेमाल करता है, और इसके लिए मनसूबा बंदी तकरीबन 150 साल से की जा रही थी। लिहाजा इसी सोच को बुनियाद बनाकर बैंक और इंश्योरेंस के कारोबार को आगाज़ हुआ। आलमी सतह पर दूसरे मालियाती इदारे वजूद में आए, मल्टी नेशनल कंपनियाँ मैदान में आईं और आलमी सतह पर इर्तकाज़ व दौलत का ऐसा ज़बरदस्त एहतमाम किया गया कि माजी में ऐसा सोचा भी नहीं जा सकता था। गोया बड़े सरमायादारों की नज़र न आने वाली ऐसी आलमी हुकूमत कायम हो गई जिसका तसल्लुत अपने मकबूजात पर अस्करी तसल्लुत से ज़्यादा गहरा और मौसर है। कमाल होशियारी से काम लेकर इन मकबूजा इलाक़ों के कुछ लोगों पर हुक्मरानी का लेबल लगा दिया गया और कठपुतली हुकूमतें वजूद में आ जाती हैं। ज़ाहिरी तौर पर इनके पास सियासी और अस्करी इख्तियारात होते हैं, लिहाजा पीछे हुए अवाम इन ज़ाहिरी हुक्मरानों को गालियाँ देते हैं और बुरा भला कहते हैं और अपने दुखों का ज़िम्मेदार उन्हें समझते हैं, जबकि हकीकत में आलमी इस्तेमार सियासी, मुआशी और समाजी पॉलिसियाँ देता है और ये ज़ाहिरी हुक्मरान इन पॉलिसियों को बेचूं चरा नाफिज करते हैं, जिसके बदला में इस्तेमार इन्हें अपने इलाके में लूट मार की इजाज़त देता है, इसलिए कि ये लूट मार मुल्क को मज़ीद कमज़ोर कर देती है, जिसका बहरहाल फ़ायदा इस्तेमार को बरह रास्त पहुँचता है कि उस कौम के जज्ब में अपने पंजे गाड़ने में आसानी रहती है। आलमी इस्तेमार दुनिया के किसी भी मुल्क को निशाना बना सकता है, लेकिन ईसाई दुनिया ने चूँकि सरमायादाराना निज़ाम और इसकी यरग़माल शुदा जमहूरियत को तस्लीम कर लिया, फिर ये कि ईसाइयों की कोई भी मजहबी किताब ऐसा निज़ाम पेश ही नहीं करती जिसे सरमायादाराना निज़ाम के कस्टोडियन खौफजदा हों, ये किसी नौइयत का ख़तरा महसूस करें, लिहाजा उन्हें बतौर हलीफ कबूल कर लिया गया। इस्लाम चूँकि एक ऐसा निज़ाम पेश करता है जो सरमाया परस्ती की जड़ काटता है, अगरचे बदकिस्मती से अमली तौर पर दुनिया के किसी भी मुल्क में ये निज़ाम अपने हकीकी तकाज़ों के साथ नाफिज नहीं है। लिहाजा इस्लाम को इसी आलमी इस्तेमार ने अपनी दुश्मन के तौर पर जाना है, और हकीकत ये है कि 100% सही जाना है, 100% ठीक जाना है। मुसलमानों की बात दूसरी है, अलबत्ता इस्लाम इस बदतरीन इस्तेहसाली निज़ाम को कभी बर्दाश्त नहीं करता। गोया किसी मुसलमान मुल्क में इस्लाम के निज़ाम अदल इज्तमाई का क़याम हकीकत में सरमाया परस्त निज़ाम की मौत है। ये आलमी इस्तेमार जो सरमाया परस्तों के एक महदूद ग्रोह पर मुश्तमिल है, जिसमें गालिब अक्सरियत उन यहूदियों की है, इन ईसाई दुनिया की मुकम्मल पनाही हासिल है। गोया ईसाइयों और यहूदियों ने पूरे आलम इस्लाम के ख़िलाफ़ लेकिन 3 ममालिक को ख़ास तौर पर निशाने पर रखा गया: अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान और ईरान। अफ़गानिस्तान में वो मकामी क़ुव्वतें गालिब आ गईं जो मुख़लिसाना तौर पर मुल्क में इस्लामी निज़ाम राइज करना चाहती थी। लिहाजा अफ़गानिस्तान, जिसमें इस्लामी निज़ाम के नाफाज के हवाले से बड़ी मुस्बत पेशरफ्त हो चुकी थी, और 9/11 का ड्रामा रचाकर उस पर कब्ज़ा कर लिया गया। ये तो हमारे इस मुल्क के मामलात हैं। लिहाजा इस मुल्क की भाग दौड़ को संभालने के लिए हमारी क़यादत को यकजा होना पड़ेगा, बाहमी इत्तफ़ाक़ से चलना होगा। हमारी जितनी भी सियासी पार्टीज़ हैं, इन सियासी पार्टीज़ को मुल्क के मंशूर को आगे लेकर चलना होगा। अपनी ज़ातियात की बुनियाद पर बदले की आग को ख़त्म करना होगा। इस मुल्क को तरक्की देने के लिए और इस मुल्क के मफाद की खातिर अपनी ज़ाती अना को ख़त्म करके ही कुछ पॉजिटिव रोल अदा कर सकते हैं। बहरहाल हम सबको अपने इस मुल्क की
بھاگ دوڑ کو سنبھالنے کے لیے، اس ملک کی خیر خواہی کے لیے اپنی تھنکنگ کو اچھا رکھتے ہوئے ایک اچھی ایفرٹ کر کے ایک اچھا رول پلے کرنا ہوگا. اوکے، تھینک یو.